गाइस, क्या आपने एक ऐसी श्रापित किताब के बारे में सुना है जिसके ऊपर अगर किसी इंसान का नाम लिख दो तो वो एक रात के अंदर मर जाता है और उसकी अगली सुबह कभी नहीं होती। आज की कहानी है एक ऐसे किताब की जो रात के करीब 2 बजे एक पुरानी लाइब्रेरी के अंदर अपने आप कुछ लिख रही थी, लेकिन सियाही से नहीं, खून से। और सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि इस श्रापित किताब के ऊपर जिन इंसानों के नाम लिखे जाते हैं वो उस वक्त तो जिंदा होते हैं, लेकिन लिखने के 1 दिन के बाद वो जिंदा नहीं बचते। और उसी किताब के अंदर हमारी कहानी के कैरेक्टर का नाम भी लिखा हुआ था, जिसका नाम था अरुण। इस घटना के बाद अरुण की सांसें तो चल रही थी, लेकिन उसका खून किताब के पन्नों पर टपक रहा था। अगर आपने कभी ऐसी किसी किताब के बारे में नहीं सुना है जिसके ऊपर अगर किसी इंसान का नाम लिख दो तो वो मर जाए, तो मैं बता दूं कि इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज और कार्टून्स भी बन चुके हैं, बहुत सारे एनिमे भी बन चुके हैं, जिसमें से सबसे फेमस एनिमे है डेथ नोट। डेथ नोट एक जापानीज एनिमे है, एक ऐसी एनिमेटेड सीरीज जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से इस तरीके की श्रापित किताबें किसी भी इंसान के लाइफ स्पैन यानी वो कब तक जिएगा वो जानती हैं, और जब वो मरने वाला होता है तो उस किताब के अंदर उसका नाम दिख जाता है। फिलहाल आते हैं हमारे कहानी के कैरेक्टर अरुण पर। अरुण एक छोटे से शहर का स्कूल टीचर हुआ करता था, एक शरीफ सा इंसान जिसका सपना बस एक ही था, बच्चों को पढ़ाकर उनकी जिंदगी के अंदर उजाला लाना। और अरुण की जिंदगी बहुत ही टफ चल रही थी उन दिनों। उसके पिताजी का रिसेंटली में देहांत हुआ था और इसी वजह से उसकी माँ बहुत बीमार रहने लगी थी। अब क्योंकि वो इकलौता बेटा था तो घर की सारी ही जिम्मेदारी अरुण पर ही थी। अब जिस छोटे से शहर यानी माधोपुर में अरुण रहता था, वहाँ जितने भी लोग उसको जानते थे उसको बहुत इज्जत देते थे, क्योंकि बहुत ही सीधा साधा, दयालु और ईमानदार इंसान था। लेकिन हमारी कहानी का जो अरुण है ना, उसके अंदर एक अकेलापन छुपा हुआ था। ज्यादा जिम्मेदारी होने की वजह से वो कभी दोस्ती ज्यादा निभा नहीं पाया, जिसकी वजह से उसके दोस्त ही नहीं थे। इसके अलावा टाइम की कमी की वजह से वो ज्यादा लड़कियों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता था, तो ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, और ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड नहीं थी तो वो अभी तक शादी भी नहीं कर पाया था। अगर दिन रात उसके पास कुछ था तो वो था जिम्मेदारियों का बोझ। लेकिन किसे पता था कि अरुण, जिसकी कहानी एकदम बोरिंग अभी तक चल रही थी, उसकी कहानी में आने वाला था एक ट्विस्ट, या फिर कहें कि एक श्रापित किताब। आगे की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, ट्रस्ट मी। लेकिन जैसे जैसे हम स्टोरी में आगे बढ़ेंगे हो सकता है आपको थोड़ा डर भी लगे, इसलिए अगर आप इस वीडियो को रात में देख रहे हो तो अपने रिस्क पर ही देखना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। गाइस, अरुण जिस बिल्डिंग में टीचिंग करता था, यानी जिस स्कूल में वो टीचर था, उसकी वो बिल्डिंग चेंज हो रही थी, क्योंकि जो पुरानी बिल्डिंग थी वो एक तरीके से खंडहर बन गई थी। पूरे दीवार में दीमक लग चुके थे, सारा पेंट उड़ चुका था और वो कई 100 साल पुरानी बिल्डिंग थी। इसलिए अब पूरे स्कूल को नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा था। अब ये जो नई बिल्डिंग थी ना, ये जगह कोई और थी, मतलब शहर सेम था लेकिन जगह कोई और थी। और उसी नई बिल्डिंग के पास अरुण को मिलती है एक ब्रिटिश के जमाने की लाइब्रेरी। अब जैसे मैंने बताया कि अरुण की लाइफ काफी अकेलेपन में गुजरी, तो उसके जो साथी थे और उसके दोस्त थे वो बस एक ही चीज थी, और वो थी किताबें। अरुण को वो किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, तो आसपास जब भी उसे लाइब्रेरी मिलती थी वो वहाँ पर बैठकर बहुत सारी किताबें पढ़ता था। और जब उसे इस लाइब्रेरी के बारे में पता चला तो वो इस लाइब्रेरी के अंदर गया, लेकिन गेट कीपर ने बस एक ही चीज़ बोली। उसने बोला कि सर, आप अंदर तो जाइए लेकिन एक किताब को बस हाथ मत लगाना। और उन्होंने बोला कौन सी किताब? तो उस गेट कीपर ने बोला खून की किताब। क्योंकि वो गेट कीपर बोलता है कि अक्सर इस किताब के बारे में ऐसा कहा गया है कि जो भी इस किताब को बस छू भी लेता है उसके अंदर एक अलग तरीके की शक्ति आ जाती है, एक ऐसी शक्ति जिसके बाद तुम जो चाहो वो पा सकते हो, लेकिन ये एक बहुत बड़े कॉम्प्रोमाइज के साथ आती है। इतने ज्यादा डरावने तरीके से कहने के बाद भी अरुण ने बस एक ही चीज कही, और वो थी कुछ भी कहता है। अब गाइस, अगर आप किसी लाइब्रेरी में गए होगे तो आपने देखा होगा कि किताबें बहुत ऊपर ऊपर तक होती हैं, और ये लाइब्रेरी तो ब्रिटिशर्स के ज़माने की थी, अंग्रेज़ों के ज़माने की थी। इतने पुराने होने की वजह से वहाँ पर जो किताबें थी वो सैकड़ों साल पुरानी थी। इतनी पुरानी थी कि कई सारे किताबों के पेजेस तो डिस्ट्रॉय भी हो चुके थे, और जितने भी शेल्फ थे वहाँ पर, यानी जिसके ऊपर किताबें रखी जाती है, वहाँ पर बहुत सारे परतों में धूल पड़ी हुई थी। अब अरुण इंटेंशनली उसी खूनी किताब को लेकर अंदर नहीं गया था, वो तो गया था कोई एक इंटरेस्टिंग सी किताब पढ़ने के लिए, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और लिखा हुआ था। क्योंकि जापान में एक कहावत है कि आप किताब नहीं चुनते हो, किताबें आपको चुनती है, और शायद इस खूनी किताब ने अरुण को खुद ही चुन लिया। दरअसल जब वो किताबें ढूंढ रहा था तो लाइब्रेरी का जो शेल्फ होता है वो थोड़ा सा हिल गया, जिसकी वजह से राइट साइड से एक किताब गिरती है। एक किताब जो बहुत ही पुरानी थी, लेकिन देखने में काफ़ी डरावनी थी, और ऐसा लग रहा था कि उस किताब के ऊपर जो कवर चढ़ी हुई है वो पेपर की नहीं बल्कि इंसानी स्किन की है, यानी हमारे और आपके चमड़े की स्किन की किताब। उस किताब के ऊपर बस एक ही चीज़ लिखी थी, डू नॉट ओपन, यानी इस किताब को मत खोलो।
लेकिन बोलते हैं ना कि इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से उसको जो भी चीज मना की जाए इंसान वही करता है। और अरुण ने तुरंत उस बुक को खोला। लेकिन अरुण ने जैसे ही उस बुक को खोला ना, उस बुक के ऊपर एक पिन लगा हुआ था। एक पिन जो उस एंगल में लगा हुआ था जहाँ पर जैसे ही आप उंगली रख के उस बुक को खोलोगे वो आपकी उंगली के अंदर चुभ जाएगा और उसमें से खून टपकेगा। और अरुण के साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। उसकी उंगली में वो पिन चुभता है और बुक खुलते ही अरुण की उंगली से टपक कर उसके पहले पेज पर अरुण का खून गिरता है। उसके बाद उस पेज पर जादुई तरीके से कुछ लिख कर आता है और वो लिखा हुआ था कि अरुण की कहानी यहाँ से शुरू होगी। ये देखते ही अरुण का दिमाग घूम गया, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज नहीं थी। उसने किताब को तुरंत बंद कर दिया और वो उस लाइब्रेरी से निकलकर अपने घर चला गया। घर जाकर अगले दिन उसका स्कूल था, तो वो अपने बैग में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देख रहा था और कुछ एग्जाम पेपर्स देख रहा था जिसे उसे चेक करना था। मतलब बच्चे जो टेस्ट पेपर लिखकर सबमिट करते हैं ना, वो टीचर्स के बैग में रहता है ताकि वो उसे चेक करें। अरुण वही ढूंढ रहा था। लेकिन सबसे डरावनी चीज गाइस पता है क्या हुई? वो जब पेपर्स को अपने बैग में ढूंढ रहा था तो उसे अपने बैग में एक और चीज मिलती है। एक चीज जो काफी चिपचिपी थी और अरुण ने जैसे ही उसको बाहर निकाला उसका दिमाग घूम गया, क्योंकि ये वही डायरी थी जो लाइब्रेरी में उसे मिली थी। और अरुण ने फिर से हिम्मत करके उस डायरी को जब खोला तो वहां पर बस एक ही लाइन लिखी हुई थी और वो लिखी हुई थी, यहाँ से तुम्हारी कहानी शुरू होती है अरुण, तुम जो चाहे, तुम जो लिखोगे वो तुम्हें मिलेगा। अरुण सोचता है ये कैसी डायरी है? पहले तो इसने मेरा खून बहा दिया और अब बोल रही है कि मैं जो चाहूंगा मुझे वो मिलेगा। अरुण अपना पेन उठाता है और अगले पेज में लिखने की कोशिश करता है कि मुझे एसी चाहिए। अरुण की सैलरी काफी कम थी तो वो एसी को अफोर्ड नहीं कर पा रहा था और गर्मी काफी ज्यादा थी। लेकिन जब वो उस डायरी पर अपने पेन से लिखने की कोशिश कर रहा होता है तो वो लिख नहीं पाता है। वो घंटों तक प्रयास करता है, कभी पेन से कभी पेंसिल से, लेकिन वो नहीं लिख पाता है। उसके बाद वो वापस से जब पहले का पेज पलटता है तो वहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था और इंस्ट्रक्शन लिखा था कि जो भी लिखोगे खून से लिखना। जिसे सुनकर पहले तो अरुण डरा, लेकिन वहाँ कोई उसे रोकने वाला या उसे बताने वाला नहीं था। तो अरुण के दिमाग ने उसके साथ गेम खेला और अरुण के दिमाग ने कहा कि चल आगे बढ़ते हैं, यानी चल खून से लिखते हैं। अब गाइज यहाँ से इस कहानी में थोड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है, या फिर कहें कि डरावना ट्विस्ट आता है। कुछ महीनों पहले जब वो अपने प्रिंसिपल से ना अपने पगार बढ़ाने की बात करने गया था तो उसकी प्रिंसिपल ने उसे बहुत बुरे तरीके से मना कर दिया था। इनफैक्ट उसकी बेइज्जती भी की थी और ये चीज अरुण के अंदर बहुत दिनों से पल रही थी। तो वो टेस्ट करने के लिए, उसे क्या पता था कि ये सच में होगा भी या नहीं, उस बुक पर लिख देता है कि कल सुबह प्रिंसिपल की मौत हो जाए और इसे वो लिखता है अपने खून से। लेकिन उस वक्त वातावरण में कोई चेंज नहीं होता है। लिखने के बाद वो अपनी प्रिंसिपल को कॉल भी करता है जस्ट टेस्ट करने के लिए कि मैम मैं कल स्कूल आ रहा हूँ और ये सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा। प्रिंसिपल बोलती है ओके, कल आप आना जरूर क्योंकि नई बिल्डिंग का पहला दिन है कल। अरुण को लगता है फालतू की डायरी है, वो उसे बैग में वापस से रखता है और सो जाता है। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इस कहानी में बहुत ही बड़ा मोड़ आ जाता है। अगली सुबह जब अरुण स्कूल में जाता है तो वो पहली और दूसरी क्लास बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाता है। उसको तो पता भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। 5वें पीरियड तक सब कुछ सही था, लेकिन 5th पीरियड के बाद जब इंटरवल होती है तो उसे प्रिंसिपल ऑफिस से कॉल आता है और कॉल पर प्रिंसिपल कह रही होती है कि अरुण इमीडिएटली मेरे कैबिन में आओ। अरुण को लगता है उसकी वाट लग गई। उस प्रिंसिपल को पता चल गया कि उसने ये काला मैजिक, ब्लैक मैजिक या जादू टोना जो भी है इस किताब के जरिए करने की कोशिश की है और प्रिंसिपल बहुत ही गुस्सा करने वाली है, शायद उसकी नौकरी भी चली जाए। लेकिन गाइस कहानी में वो होता है जो मैं और आप दोनों ही नहीं सोच सकते। जैसे ही अरुण प्रिंसिपल ऑफिस को खोलकर उसके अंदर जाता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सामने प्रिंसिपल तो बैठी है लेकिन उस तरफ मुंह करके बैठी है। अरुण बोलता है मैम मैं आ गया, लेकिन प्रिंसिपल कोई आवाज नहीं देती है, बल्कि प्रिंसिपल की तरफ से कुछ खाने की आवाज आ रही होती है। प्रिंसिपल के दोनों ही हाथ ऊपर थे। अरुण को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अरुण काफी आवाज देता है लेकिन प्रिंसिपल नहीं मुड़ती है। इसलिए क्यूरियोसिटी में अरुण धीरे धीरे टेबल के उस तरफ जाने की कोशिश करता है जहाँ से प्रिंसिपल मैडम अच्छे से दिखे। और जब वो टेबल के उस तरफ जाता है तो उसे तब समझ में आता है कि किस चीज के खाने की आवाज आ रही थी। दरअसल जो प्रिंसिपल मैडम थी उनकी दोनों ही आंखों को वो चबा के खा रही थी और इसके अलावा उनके हाथ को भी वो अपने मुंह से काट काट कर पूरा खा रही थी और इनफैक्ट स्वेलो भी कर रही थी, यानी घोट भी रही थी। उसके बाद वो अपने सर को बहुत तेजी से दीवार पर मारने लगती हैं। अरुण चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, वो बाहर भागता है, लेकिन वो प्रिंसिपल रुक नहीं रही थी और वो अपने सर को तब तक मारती है जब तक खोपड़ी फूटकर अंदर से दिमाग बाहर आकर फट नहीं जाता है। इसके बाद वो गिर जाती है और अरुण जब तक बाकी टीचर्स को लेकर आता, प्रिंसिपल की वहां पर मौत हो जाती है। अब क्योंकि लास्ट कॉल अरुण को ही आया था तो बाकी सारे ही लोग अरुण से पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, मैम तुझसे क्या बात कर रही थी और मैम ने ऐसा क्यों बिहेव किया। अरुण को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। अरुण काफी दुखी भी था, लेकिन तभी अचानक से अरुण को याद आता है कि हो सकता है कि ये उस डायरी की वजह से हुआ।
उसके साइड खड़ा एक टीचर बोलता है, किस डायरी की वजह से? अरुण बोलता है, कुछ नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। अरुण वहाँ से यू टर्न लेता है, अपनी क्लास में जाता है, बच्चों को बोलता है कि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है क्योंकि स्कूल में एक एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग अब कल आना। उस वक्त की सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद अरुण जब घर जा रहा था तो वो बस एक ही चीज़ सोच रहा था कि क्या ये किताब सच में इतनी ज़्यादा पावरफुल है। एंड इसके बाद गाइज अरुण को चस्का लग गया। अरुण को चस्का लग गया पावर का, अरुण को चस्का लग गया चीज़ों को अपनाने का, अरुण को चस्का लग गया ऐशो आराम में जीने का। अब अरुण ने उस किताब में बहुत सारे लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस में से बस एक ही इंस्ट्रक्शन पढ़ा था, वो था खून से लिखना। अब अरुण की लाइफ में इतना चेंज आ गया था कि वो किसी से भी पंगा ले लेता था, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, कोई पुलिस वाला हो, कोई लड़की हो जिसने उसे धोखा दिया हो, या फिर कोई टीचर हो जिसने उसकी बात नहीं मानी हो। वो सबका ही नाम उस डायरी में लिखता रहता था और सब लोग उसकी जिंदगी से खत्म होते जा रहे थे। लेकिन एक चीज और हो रही थी और वो थी उसकी माँ की हालत खराब हो रही थी। अरुण अब पैसे भी बहुत ज्यादा कमा रहा था, लेकिन वो अपनी माँ को ठीक नहीं कर पा रहा था क्योंकि इस डायरी में जिंदगी नहीं बल्कि सिर्फ मौत लिखी जा सकती है। अरुण को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिसकी वजह से उसकी माँ ठीक हो जाए, क्योंकि अरुण की लाइफ तो बहुत अच्छी हो चुकी थी लेकिन उसकी माँ की नहीं। वो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास ले जाता है, बड़ी बड़ी जगहों पर ज़्यादा पैसे देता है, लेकिन उसकी माँ ठीक नहीं हो रही थी। और तब दिवाली के वक्त एक बाबा उसके घर से गुजरते हैं, चंदा मांगने के लिए आए थे। लेकिन जैसे ही अरुण अपनी जेब से 2000 रुपये निकाल के उनके हाथ में रखता है, वो उस पैसे को गिरा देते हैं और वहाँ से पीछे हट जाते हैं। अरुण बोलता है, बाबा मैं 2000 दे रहा हूँ, लोग आपको 10-20 रुपये देते हैं, आप उठाइए इसको और हमें आशीर्वाद दीजिए। बाबा बोलते हैं, मैं इस घर में कदम भी नहीं रख सकता और इस घर की कोई चीज़ नहीं ले सकता क्योंकि इस घर पर उस मौत की किताब का साया है। अरुण बोलता है कि मौत की किताब? आपको कैसे पता किसी किताब के बारे में? बाबा बोलते हैं कि मैं वो देख पा रहा हूँ जो तू नहीं देख पा रहा है। इसके बाद अरुण बाबा को घर के अंदर आने के लिए कहता है। बाबा कुछ जादू टोना करते हैं, उस वक्त की नेगेटिविटी को हटाते हैं, अंदर आकर बैठते हैं और अरुण को बोलते हैं कि तू जो भी कर रहा है उसको बंद कर दे, क्योंकि तू जो भी कर रहा है, जो भी चाह रहा है वो तुझे मिल तो रहा है, लेकिन उसका परिणाम तेरी माँ भोग रही है। अब अरुण को समझ में आता है कि उसकी माँ क्यों नहीं ठीक हो रही थी और ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी। और जब अरुण वो किताब बाबा को देता है तो बाबा उस किताब के पहले पेज के इंस्ट्रक्शन में दिखाते हैं कि देख यहाँ पर क्या लिखा है, तुझे अगर कुछ मिलेगा तो तुझसे कुछ छीना भी जाएगा और शायद इस केस में तेरी माँ है, तो कुछ भी कर ले तेरी माँ अब ठीक नहीं होगी, क्योंकि ये शैतानी किताब शक्तियों पर चलती है। एक को अगर शक्ति देती है तो एक की शक्ति लेती है। धीरे धीरे उसकी माँ एकदम कमज़ोर होती जा रही थी, एकदम कंकाल बन गई थी, गाल एकदम धस चुके थे, आंखें एकदम धस चुकी थी और उसकी माँ खुद एक भूत की तरह लगने लगी थी। और उनको बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो बाबा को वापस से कॉल करता है और बोलता है कि बाबा आप बताइए मुझे क्या करना होगा। बाबा बोलते हैं कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि इस किताब को यूज़ करने से पहले अगर तूने इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ा होता तो तू इस किताब को यूज़ ही नहीं करता। एंड तुझे पता है तेरी माँ के मरने के बाद ये किताब रुकेगी नहीं, तेरे आसपास के सारे ही लोगों को मार देगी। तुझे सब कुछ मिलेगा जो तू चाहता है, लेकिन जब तेरे आसपास के सारे ही रिलेटिव्स मर जाएंगे तो ये किताब तुझे भी मार देगी, क्योंकि तू चाहे लिखे या ना लिखे एक वक्त आएगा जब इस किताब के पहले पन्ने पर किसी और का नहीं बल्कि तेरा ही नाम लिखा होगा। गाइस इसके बाद ऐसा माना जाता है कि अरुण का पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया अरुण के साथ, और वो किताब आज भी मध्य प्रदेश के किसी जंगल के बीचों बीच दफन है, क्योंकि वो आखिरी समय में इस किताब को गाड़ने चला गया था वहाँ पर, और आज कोई नहीं जानता कि ये किताब कहाँ पर है। ये कहानी यहीं तक थी। इस कहानी में आपको डर लगा होगा, थोड़ा सा अनकंफर्ट लगा होगा, लेकिन इस कहानी से एक चीज़ भी सीखने को मिलती है कि कोई भी चीज़ अगर बहुत ही आसानी से आपको मिल रही है तो ऐसा लग रहा है कि वो आसानी से मिल रही है, क्योंकि सच्चाई ये होती है कि जो चीज़ जितनी आसानी से मिल रही है, जितना आपको लग रहा है, उसके पीछे कुछ ऐसे सीक्रेट्स छुपे होते हैं, ऐसे डार्क सीक्रेट्स छुपे होते हैं जो आपको बाद में जाकर पता चलता है, और जब आपको पता चलता है तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है। तो आप बताओ, क्या आपके पास अगर ये किताब होती और आपकी माँ बीमार होती तो क्या आप अपनी माँ का सौदा करते अपनी सक्सेस के लिए, जिस तरीके से अरुण ने किया? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपके पास अगर ये किताब होती तो आप क्या मांगते, या फिर मांगते भी या नहीं मांगते? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम आपके सारे ही कमेंट्स को पढ़ते हैं। अगर स्टोरी से रिलेटेड कोई फीडबैक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।